हाथी और लालची शेर की कहानी। घने जंगल में एक दयालु और शांत स्वभाव वाला हाथी रहता था। वह अपनी अपार शक्ति के बावजूद अभिमान नहीं करता था। छोटे बड़े सभी जानवर उसे सम्मान देते थे, क्योंकि वह हमेशा जरूरत पड़ने पर मदद के लिए सबसे पहले खड़ा मिलता था। कोई रास्ता भटक जाए तो वह मार्ग दिखाता, कोई फल न ला सके तो वह ऊंचे पैरों से तोड़कर देता, और अगर जंगल में झगड़ा हो जाए तो शांत कराने में भी वही आगे रहता। उसकी उपस्थिति से पूरा जंगल सुरक्षित महसूस करता। इसी जंगल में एक डरावना लेकिन चालाक शेर भी रहता था। वह जंगल का राजा तो था, पर उसके दिल में लालच और क्रोध भरा रहता था। वह चाहता था कि जंगल का हर प्राणी उससे डरे और उसकी हर इच्छा बिना सवाल पूरी करे। अगर किसी दिन शिकार न मिले तो वह गरजता हुआ जंगल में घूमता और सभी जानवरों में आतंक फैल जाता। समय के साथ शेर के मन में एक बात चुभने लगी, जंगल के जानवर उससे ज्यादा हाथी पर भरोसा करते हैं। उन्हें हाथी से सुरक्षा का एहसास होता है, जबकि वह राजा होते हुए भी उसी सम्मान का हकदार नहीं। यह सोचकर शेर के मन में ईर्ष्या और गुस्सा बढ़ता गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर हाथी रास्ते से हट जाए तो पूरा जंगल सिर्फ मेरी आज्ञा मानेगा। मैं सबसे ताकतवर साबित हो जाऊंगा। एक दिन शेर मन में झूठी मुस्कान लिए हाथी के पास आया और बोला, हाथी, इतने वर्षों से हम एक ही जंगल में हैं, फिर भी कभी बैठकर बातें नहीं कीं। मैं सोच रहा हूं कि अब हम मिलकर जंगल की भलाई के लिए कुछ करें। क्यों न कल सुबह नदी के पास मिलकर जंगल में पानी और खाने की समस्या पर चर्चा करें। हाथी स्वभाव से सरल और नेक था। उसे लगा कि शायद शेर बदल रहा है और जंगल के हित के लिए सोच रहा है। उसने बिना संदेह के अगले दिन नदी के किनारे मिलने के लिए सहमति दे दी। लेकिन शेर के मन में दया नहीं, बल्कि धोखा था। उसी शाम वह नदी के पास गया और एक गहरा दलदल खोज निकाला। उसने उसे ऊपर से घास और मिट्टी से ढक दिया ताकि वह सुरक्षित और आरामदायक जमीन जैसा लगे। उसकी योजना साफ थी, हाथी जैसे ही उस जगह कदम रखेगा, दलदल में फंस जाएगा और फिर वह आसानी से उसका शिकार कर पाएगा। उस पल से जंगल पर उसकी बादशाहत में कोई चुनौती नहीं बचेगी। अगली सुबह हाथी वादे के अनुसार नदी के किनारे पहुंचा। शेर थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था और दोस्ताना अंदाज में बोला, आओ हाथी, यह जगह कितनी अच्छी है, यही बैठकर बात करेंगे। हाथी धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसके अनुभव ने उसे सावधान किया। उसे वहां की जमीन थोड़ी नरम लगी। उसने सूंड से मिट्टी सूंघी और महसूस किया कि उसमें दलदल की सड़ी गंध है। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह प्राकृतिक जगह नहीं, बल्कि किसी द्वारा छेड़ी गई है। वह समझ गया कि यह शेर की योजना है, पर हाथी ने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। वह उसी शांत भाव से बोला, बहुत सुंदर जगह दिख रही है, लेकिन राजा तुम हो। पहले तुम बैठो, फिर मैं आता हूँ। सम्मान का हकदार तुम हो। शेर अहंकार में था और उसे कोई शक नहीं हुआ। उसने सोचा कि हाथी उसकी मीठी बातों से प्रभावित होकर उसे आदर दे रहा है। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन उसके पैरों के नीचे धंस गई। वह भयभीत होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर जितना संघर्ष करता उतना और गहराई में जाता गया। शेर अब अपनी ही चाल का शिकार बन चुका था। हाथी ने गहरी आवाज में कहा, अगर मैं चाहता तो तुम्हें यहीं छोड़ देता, लेकिन अगर ऐसा करता तो मैं भी तुम्हारी तरह लालची और निर्दयी बन जाता। नफरत से जंगल नहीं चलता, दया से चलता है। हाथी ने अपनी मजबूत सूंड बढ़ाई और पूरी ताकत से शेर को दलदल से बाहर खींच लिया। शेर बाहर आते ही गिर पड़ा। वह थका हुआ था, पर उससे ज्यादा उसके अंदर शर्म का बोझ था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि असली ताकत दूसरों को गिराने में नहीं, दूसरों को संभालने में होती है। लालच और घमंड ने उसे अंधा कर दिया था, जबकि हाथी ने न्याय और दया से जवाब दिया। उस दिन के बाद शेर पूरी तरह बदल गया। वह बिना वजह शिकार करने से बचने लगा, जंगल के नियमों का पालन करने लगा और सबसे महत्वपूर्ण, हाथी से ईर्ष्या करना छोड़कर उसका सम्मान करने लगा। धीरे धीरे जानवरों का डर खत्म हुआ और पूरे जंगल में फिर से शांति और भरोसा लौट आया। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी, लालच और ईर्ष्या मनुष्य को अपनी ही चाल का शिकार बना देते हैं।
असली ताकत दूसरों को नुकसान पहुंचाने में नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने और सही रास्ता दिखाने में होती है। दया और ईमानदारी हमेशा घमंड और स्वार्थ पर विजय पाते हैं।